बंबर ठाकुर ने जेपी नड्डा और केंद्र पर लगाए के गंभीर आरोप। एम्स में हुआ 18 करोड़ रुपए का घोटाला। नड्डा ने बिलासपुर को दोनों हाथों से लूटा। गरीब लोगों के शोषण करने में लगी है केंद्र सरकार। जेपी नड्डा बिलासपुर को बना रहे हैं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। बंबर ठाकुर। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने केंद्र सरकार और जेपी नड्डा पर लगाए कई गंभीर आरोप। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सदर क्षेत्र के कुठेड़ा क्षेत्र में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स में 18 करोड़ का एक भवन बनने के लिए केंद्र सरकार और जेपी नड्डा द्वारा एक दिल्ली की एक कंपनी को ठेका देकर उससे कार्य करवाया गया, जो कार्य कुछ दिनों में ही पूरा कर उसमें करोड़ों का घोटाला किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि एम्स के निर्माण में शुरू से ही भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अब तक जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण के सभी टेंडर दिल्ली में ही लगाए जाते हैं और मनमर्जी के ठेकेदारों व कंपनियों को काम देकर करोड़ों का गोलमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सीमा दीवार लगाने के लिए करीब 19 करोड़ रुपए का टेंडर दिल्ली में हुआ, लेकिन केवल कुछ छोटे खंभे और कटीली तारें लगाकर काम की इतिश्री कर ली गई। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए जमीन को समतल करने के लिए 18 करोड़ रुपए का काम भी दिल्ली से ठेकेदार बुलवाकर करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एम्स में नर्सें, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों और आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती में भारी गोलमाल चल रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को कम मानदेय देकर सरकार से मिलने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्हें कहा कि इन कर्मचारियों को मात्र 10 या 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इनकी सैलरी 21 से 22 हजार है। जो बीच का पैसा है वो किन की चोली में जा रहा है। गरीब लोगों को दोनों हाथों से लूटने का प्रयास कर रहे हैं जेपी नड्डा। इन आरोपों के संदर्भ में बंबर ठाकुर ने कहा कि एम्स के 18 करोड़ रुपए के कार्य को कुछ महीनों में समाप्त कर केंद्र सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। उन्होंने मांग की है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि इसके लिए कल 11 बजे केंद्र सरकार के विरुद्ध एम्स के गेट पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर की अगुवाई में केंद्र सरकार को होश में लाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरने में रामलाल ठाकुर एक भारी सभा को संबोधित भी करेंगे। कल 11 बजे हम एम्स गेट के बाहर एम्स के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसको हमारे बिलासपुर के और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस हाईकमान ने हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी बनाए हैं, ठाकुर रामलाल जी, उसको विशेष रूप में उस धरने को संबोधित करेंगे। एम्स जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 18 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया कि वहाँ एक 178 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बननी है और वो टेंडर भी दिल्ली के अंदर ही चुपचाप गोलमोल तरीके से हुआ और वो ऐसा दर्शाया गया कि कोई बड़ा भारी पहाड़ है जिसको समतल करेंगे, फिर वहाँ पर बिल्डिंग बनाएंगे। ये नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर हुआ दिल्ली में और आप वहाँ जाकर के हम कल दिखाएंगे लोगों को कि केवल मात्र 7 दिन लगे मशीन के पोखले में और 7 दिनों में वो जगह समतल हो गई। तो 50-60 हजार रुपये लाख रुपए का काम 18 करोड़ रुपए उसमें दिखाया गया। तो ये बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ है। और जब नड्डा साहब जो है स्वास्थ्य मंत्री रहे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर रहे, तब स्वास्थ्य घोटाला हुआ। 3,000 रुपये का हीटर 90,000 रुपये में खरीदा और 500 रुपये का बेड जो है वो 3-3 हजार रुपये में खरीदा। इस प्रकार का घोटाला हुआ और डायरेक्टर हमारे सुखराम चौहान जी थे बेचारे, उनको जो है तंग किया गया, वो अरेस्ट किए गए, उनको बर्खास्त किया गया नौकरी से। वो आज भी उस सजा को भुगत रहे हैं बेचारे, उनको पेंशन तक नहीं लगी। ये काम उस वक्त घोटाला हुआ। उसके बाद दिल्ली में ये स्वास्थ्य मंत्री बने, लेते स्वास्थ्य विभागी हैं। और दिल्ली में विनीत चौधरी होते थे, हिमाचल प्रदेश के एक IAS ऑफिसर हो, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, वहाँ उनको ले गए दिल्ली और फिर वहाँ घोटाला हुआ। फिर उसके बाद अब ये फिर स्वास्थ्य मंत्री बन गए। अब जो है जो वहाँ पे नर्सिस है या वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको दे रहे हैं 9,000 10,000, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है 21,000 22,000। तो बाकी जो 10-11 हजार रुपये है वो कहाँ जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये शोषण हो रहा है हमारे नौजवानों के साथ। जो हमारी
वहाँ पे लड़कियाँ बेचारी गरीब घरों की लगी हैं जो सफाई कर्मचारी, उनको भी 8-9 हज़ार रुपये दे रहे हैं। पहले 40,000 रुपये मांगते हैं, पहले रिश्वत के तौर पे 40,000 रुपये दो, जो भी कंपनी है और रखी। वो भी लोगों ने वहाँ पे मसला उठाया, महिलाओं ने मसला उठाया। 40,000 रुपये उनको दो पहले रिश्वत, फिर जो है 10,000 रुपये पे नौकरी पे लगो। और मिल रहा है सरकार की तरफ से 21,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो 10 और 11,000 रुपये जो बीच का है वो नड्डा जी को बताना पड़ेगा कि वो किसके खाते में जा रहा है। और वहाँ पे जो नौकरियाँ लग रही हैं और इनके परिवार का जो चिट जाता है, जो चिट जाएगा उसी को जो है वो सफाई कर्मचारी रखेंगे, उसी को जो है वो जो है सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा शोषण हमारी बहनों और बच्चियों के साथ हो रहा है, हमारे नौजवानों के साथ हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ और जो वहाँ पे 18 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, इसके खिलाफ जो एक धरना प्रदर्शन वहाँ पे होगा। और उसको हमारे हिमाचल प्रदेश के जो है बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे ठाकुर रामलाल जी, वो उसको संबोधित करेंगे। मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो मेरे सारे नौजवानों से निवेदन है, सारे लोगों से निवेदन है कि इस धरने में आप कल 11 बजे गेट पे इकट्ठे हो जाएं और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई जाएगी। और CBI से या सिटिंग जज से इंक्वायरी मांगेंगे कि भाई इसकी जो है वो इंक्वायरी हो कि ऐसा कौन सा 18 करोड़ रुपए का पहाड़ था जो 7 दिनों के अंदर ही समतल हो। धन्यवाद।